हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। बेंगलुरु के यशवंतपुर की मस्जिद अबू हुरैरा के तहत आला पैमाने पर पूरे जोश व जज्बे के साथ 77वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। मस्जिद कमेटी के सदर मुनव्वर शरीफ ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर उलमाए कराम, मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। मदरसे ज़ैनबिया कादरिया के तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस तरह हुब्बुल वतनी के नगमे पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। मुनव्वर शरीफ ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे को परवान चढ़ाते हुए हर साल यशवंतपुर के बीके नगर में मस्जिद अबू हुरैरा के तहत यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन ऐसा दिन है, हिंदू मुसलमान सबके लिए ये बेहतरीन दिन है। आज हिंदू मुसलमान सब भी दिल से चाहते हैं आज का दिन के वास्ते सब लोग 5 बजे उठ के आके खड़े हैं। ये खुशखबरी है हमारे लिए। हम मुसलमान हैं, कि मुसलमान रहे तभी हिंदुओं के साथ भाई भाई के जगह है। ये आज का दिन सब मिलजुल के रहना करके मैं बात कर रहा हूँ। तालीम के सिलसिले में और तरक्की के सिलसिले में क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? ये बच्चे जो है आज के पौधे हैं, सब के बड़े होंगे, इनके लिए तो ये आज का दिन है। उसके बाद देखो तो दिनों बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आज़ादी में आएंगे बच्चे भी, हिंदू मुसलमान सब बच्चे एक ही हैं। हम इसके वास्ते दुआ करेंगे इंशाअल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा की तरफ ये प्रोग्राम, अबू हुरैरा की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं भी सदर हूँ यहाँ जामिया मस्जिद का भी और अबू हुरैरा का भी, मस्जिद मोइना का भी। इसलिए आज पूरे बच्चे जम के हिंदू मुसलमान सब मिलके अबू हुरैरा में आज फंक्शन किए हैं। ये फंक्शन ता क़यामत तक रहे, सब खुश रहे। आमीन आमीन। कितने सालों से आप ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं? अब 10-20 साल से कर रहे हैं हम। हेलो 20 साल से हम कर रहे हैं, 20-25 साल से हर साल करते हैं, हर साल सबको बुलाते हैं। ये उसके वास्ते हम सब मिलके कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम सर, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರಿಫ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ, ಯಾರಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಏನಂದರೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೈತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು 76ನೇ ವರ್ಷ, ಇವತ್ತು 77 ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ.
ಎಲ್ಲ ಥರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಐತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸರ್. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाज़िरीन कराम, आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस आज़ादी हिंदुस्तान के इस फंक्शन में जमा हुए हैं। आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बेहतरीन मौका है आज हम सबों के लिए, ये एक ईद का मौका है हम सभी सारे हिंदुस्तानियों के लिए कि आज हमारा हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों के चंगुल से हमें आज़ादी मिली थी, इसके लिए हम सब साहब हमारे बुजुर्ग हजरात जो मिलकर इस जद्दोजहद करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की वजह चंगुल से आज़ाद कराया था, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। ये हमें इस खुशी के दिन को हर साल मनाते चले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये तालीम है कि हम सब एक है, यहाँ पर कोई जात पात कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं है। यह हमारे लिए बड़े खुशी का मौका है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आज जो यौम आज़ादी का जो दिन है, ये हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए एक ईद है। हिंदुस्तान जो मुल्कों का एक मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। ये मिन जुमला पूरे हिंदुस्तानियों को मनाने का त्यौहार है। हम आज इसके दिन में खुश हैं। जहाँ खुश हैं आज़ादी के, वहीं यहाँ जो जुल्म व सितम की पाबंदियाँ हैं उससे परेशान भी हैं। आज़ादी किसी मुल्क को मिलती है तो एक उम्मीदें ख्वाहिशें ये साथ लेकर आते बेहतर अच्छे दिनों के। लेकिन आज जिस तरह के हालात मुल्क के निज़ाम में जो जिनके हाथ में इख्तिदार है उनके ज़रिए से हो रहा है, ये बहुत ही काबिल तशवीक़ मुस्तक़बिल के लिए अच्छी नहीं। आप तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फ़र्ज़ है कि वो जो है मुल्क को संभालें, किसी के हाथ में अंधे राजों के हाथ में देकर ये आज़ादी को बर्बाद ना करें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। 5 लाख से ज़्यादा अफराद की कुर्बानी शहादत के बाद ये मुल्क को आज़ाद नसीब हुई है। सब शहीद हुए हैं इसमें, मुसलमानों की बड़ी तादाद में हुए। लेकिन आज जिनकी शहादत थी, जिनकी खून इस ज़मीन में आज भी बो आ रही, उन पर आप जो है शक के दायरे में ला रहे हैं, जाने बूझे समझे साजिश के तहत कि तुम्हारा क्या हक है इसमें। ये जो है नाहक लोग हैं। तो इसके लिए मुल्क को बचाना है, मुल्क की सालमियत तरक्की के लिए जो है इत्तेहाद इत्तेफाक तमाम ही तबकों के लिए ज़रूरी है। अब सियासत के लिए, इख्तिदार के लिए या जो उनका हिडन एजेंडा है उसके लिए, किसी के लिए ये इख्तिदार पर काबिज हो जाना, आपस में भाईचारगी को तोड़ना, नफरत के आग को गरमाना, ये जो है ज़्यादा दिन और खुसूसन इस मुल्क की अक़लियतों के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। वो जागरूकता रहे, इसलिए कि अक़लियतों का मामला सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे मणिपुर भी हैं। अक़लियतों को जो है बहुत ही जागरूकता रहना चाहिए। इसलिए कि मैं मिसाल हमेशा देता हूँ, इस मुल्क में अक़लियतों की हालत खरबूजे की है। खरबूजे के ऊपर छुरा गिरे या छुरे के ऊपर खरबूजा गिरे, नुकसान तो दोनों तरफ से खरबूजे का ही होगा। तो मुसलमान या दूसरे कम्युनिटी हैं उनको मोहतात रहें और ख़ुसूसन इस साजिश को समझें कि किस तरह ये मुल्क की जो दूसरी आबादी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो तकरीबन 40 करोड़ की आबादी को जो है हम वर्गला कर हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो जागे, आज़ादी की हिफाजत करें, आज़ादी की पाबंदी करें, इस नेमत को संभाल कर रखें आगे वाले आने वाले। मैं इस नबी का आगाज़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم गिरफ्तार हो गया दीदार हो गया ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया दीदार हो गया इश्क़े नबी में जब से गिरफ्तार हो गया गिरफ्तार हो गया ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನಕೂಟಗಳು ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಜನಕೂಟವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ
ಏಕರಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಏಕೋದರ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಟ್ಟಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಬದುಕನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. बताना पूछता है मुल्क में कितना गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी बातों की रेखाओं में नक्शे सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। ये मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दो डोरिया दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। अजीज मदरसे के सारे बच्चों का ठिकाना है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान।